कर एक बूढ़ी औरत उनके पास आती है। बूढ़ी औरत भी उन्हें वही कहती है जो उस बस ड्राइवर ने कहा था, रात होने से पहले यहाँ से चले जाना। अदिति बिना देर किए डायरेक्ट पूछ लेती है, क्यों दादी माँ? बूढ़ी औरत फुसफुसाते हुए धीरे से कहती है। वो जाग जाती है। अदिति फिर पूछती है, वो कौन दादी माँ? वो बूढ़ी औरत बिना कुछ बताए वहां से चली जाती है। रिया कैमरा निकलती है और तीनों मिलकर रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं। ये तीनों एक बूढ़े व्यक्ति के पास जाते हैं जो पास ही में बैठा हुआ था। वे तीनों पूछती है, बाबा आप तो यही के रहने वाले लगते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ बेटी। फिर अदिति उस बूढ़े व्यक्ति से पूछती है, बाबा हमें वो बूढ़ी अम्मा ने ये क्यों बोल रही थी कि रात होने से पहले चले जाना? वो जाग जाती है। वो कौन है बाबा? बूढ़ा आदमी थोड़ी देर तो चुप रहता है। वो बूढ़ा व्यक्ति बताता है। रिया भी अपना कैमरा ऑन कर लेती है। 50 साल पहले गांव में एक लड़की रहती थी। नाम गौरी था। उस पर झूठा जादू टोना अर्थात काला जादू करने का आरोप लगा। वो रोती रही और बार बार गांव वाले को बस यही कह रही थी, मैंने नहीं किया कुछ भी। पर गांव वालों ने उसकी एक ना सुनी। उन्होंने उसे मारकर गांव के बाहर वाले तालाब में डुबो दिया। मरते समय उसने कहा था, मैं फिर लौटूंगी। उस रात के बाद हर साल 3 लोग गायब होने लगे और कभी वापस नहीं मिले। गांव वालों ने गायब हुए लोगों की बहुत तलाश की पर कुछ नहीं मिला। न कोई पता, न ही डेड बॉडीज, मानो जैसे वो कभी थे ही नहीं। उन तीनों लड़कियों को ये सुनकर थोड़ा डर तो लगा, लेकिन फिर वे वहां से हंसी मजाक करते हुए कैमरा बंद करके वहां से गांव की ओर अंदर चली जाती है। उस रात लड़कियां गांव के एक गेस्ट हाउस में रुक जाती हैं। बाहर मौसम भी थोड़ा खराब होने लगा था। थोड़ी देर बाद बाहर तूफान शुरू हो चुका है। लगभग रात के 12 बजे के आसपास अचानक मीरा की आंख खुलती है। वो देखती है कि खिड़की के पास एक लड़की सफेद कपड़ों में खड़ी है। उसके बाल भीगे हुए और सिर झुका हुआ था। उसे देखकर मीरा डर जाती है। वो पूछती है, कौन है वहां? फिर तभी मीरा दोबारा खिड़की की ओर देखती है तो वहां कोई नहीं था। मीरा सोचती है ये शायद उसका वहम था। सुबह उस बूढ़ी अम्मा और उस बूढ़े व्यक्ति की कही बातें दिमाग में घर कर गई है शायद। मीरा फिर सो जाती है। सुबह होती है। रिया और अदिति मीरा के कमरे में आते हैं उसे उठाने। वे दोनों जब उसके कमरे के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गेट खुला हुआ है। वे अंदर जाते हैं